हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अंतिम विदाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से टकराकर कमरे में प्रवेश कर रही थी। रमा की आंखें खुली और उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी हुई है। रमा दादी के पास गई और धीरे से जगाया। दादी, उठो, सुबह हो गई है, रमा ने कहा। दादी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रमा को देखा। रमा, तू यहाँ है? दादी ने पूछा। हाँ दादी, मैं यहाँ हूँ, रमा ने कहा। मेरा समय आ गया है, दादी ने कहा। रमा स्तब्ध रह गई। क्या मतलब है दादी? रमा ने पूछा। मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, दादी ने कहा। रमा ने दादी को गले लगा लिया और रोने लगी। दादी, मुझे छोड़कर मत जाओ, रमा ने कहा। रमा, तू रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, दादी ने कहा। रमा ने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें गले लगा लिया। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, रमा ने कहा। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, रमा, दादी ने कहा। कुछ देर बाद दादी ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रमा, अजय और मोहन दादी के लिए बहुत दुखी थे। उन्होंने दादी का अंतिम संस्कार किया। दादी के जाने के बाद रमा को बहुत खालीपन महसूस होता था। उन्हें दादी की बहुत याद आती थी, लेकिन उन्हें पता था कि दादी हमेशा उनके साथ रहेंगी। दोस्तों, जीवन अनमोल है और मृत्यु एक सत्य है। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय का सदुपयोग करना चाहिए। अंतिम विदाई कहानी एक दादी और उसकी पोती के बीच प्रेम और स्नेह की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।